अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ जो कि रवायतन हमारे खत्ते की एक बहुत मज़ेदार और आला किस्म की एक रेसिपी है, जिसको कि अलसी के लड्डू या अलसी की पिनिया भी कहते हैं। उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स थोड़े से मॉडिफाइड ये रेसिपी है जो आप एक दफ़ा खाना शुरू करेंगे आपका हाथ नहीं रुकेगा। लेकिन पहले इसकी मैं थोड़ी अहमियत बता दूँ। हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल जमता है, आम तौर पे ये मिथ है और उसमें कुछ हकीकत भी है कि इसमें जब जो बैड हम फैट खाते हैं, ख़ास तौर पे जो बनस्पति घी हम खाते हैं ख़ास तौर पे और ऑयल खाते हैं, वो ऐसा ऐसा जमना शुरू हो जाता है। और जो हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ कम है, हम जो बाज़ार की मिठाइयाँ और बेकरी की चीज़ें खाते हैं ख़ास तौर पे और बाज़ार के खाने खाते हैं, उसकी वजह से जो बुरे किस्म का जो फैट है वो इनटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है। फास्ट फूड में बहुत ज़्यादा हो जाता है और आजकल पहले तो बहुत ज़्यादा उम्र में, लेकिन अब तो बहुत थोड़ी एज में ही बच्चों को भी अब ये कोलेस्ट्रॉल का और हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। उसके लिए आइडियल अल्टरनेट क्या है? आइडियल अल्टरनेट ये है कि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड लें। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि लिनोलेनिक फैटी एसिड है, जिसमें कि 3 डबल बॉन्ड होते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए आइडियल है। और ये जो जितने भी हमारे आप खाते हो ऑयल, अच्छे वाले ऑयल खाते हो, मसलन ऑलिव ऑयल खाते हो या मोरिंगा का ऑयल है, तिल है, सोयाबीन ऑयल है, कैनोला है, इन सब के अंदर ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये 4% से कम होता है। किसी में 0.5% है, किसी में 1, किसी में 2, इतने परसेंटेज होती है। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें ऐसी बनाई है जिनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा है और वो बहुत महंगी चीज़ें हैं। मसलन आपके बादाम, अखरोट, पिस्ता वगैरह, इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये बहुत महंगे हैं। फिर ये कि आपने एवोकेडो का नाम सुना होगा, उसके अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत महंगा है। लेकिन अल्लाह ताला ने हर अच्छी चीज़ महंगी थोड़ा बनाई है, कुछ चीज़ बहुत सस्ती भी बनाई है। और उसमें से आप हैरान होंगे कि ये जो अलसी है, जिसे फ्लैक्स सीड और लिन सीड कहते हैं, इसके अंदर जो ऑयल है, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो इसके अंदर ऑयल है, वो 50% से ज्यादा इसके टोटल फैट का। दुनिया में अब दुनिया भर में जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर इसकी आधी चम्मच ओमेगा 3 फैटी एसिड के सोर्स के तौर पर, अच्छे फाइबर के तौर पे ये अलसी ये डायरेक्ट खाते हैं। रोस्टेड अलसी को पीस के उसकी खाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि अभी इसकी रवायतन अब आहिस्ता सा अवेयरनेस आ रही है, वो खाएं तो इसके अलसी की पिनिया। अब इंग्रेडिएंट अलसी की पिनिया के लिए क्या है? अब हमने ये 1 किलो अलसी फ्लैक्सीड और लिनसीड, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। सिंपल ग्राइंड करना है, को हल्का सा रोस्ट करके, बगैर ऑयल के रोस्ट करना है आपने, कोई ऑयल नहीं यूज करना आपने, क्योंकि इसका अपना ऑयल वही तो अच्छा है। एक कतरा ऑयल इस पूरी रेसिपी में अलहदा से, या घी, देसी घी जो डालते हैं वो नहीं करते। रवायतन लोग इसके अंदर गंदम पीस के या उसका आटे को पीसा करते थे, लेकिन उसका टेस्ट अच्छा नहीं है। आप उसके अंदर चने, भुने हुए चने, खिल्ले जिसे हम कहते हैं, खिल्ले भुने हुए चने, ये भुने हुए चने ले, इसका भी आपने ग्राइंड करके आ सकते। ये हम वजन है दोनों, 1 किलो अलसी, 1 किलो चने, इनको हमने पीस लेना है, हम वजन पीस लेना है। साथ आपने ये आप देख रहे हैं कि ये नट्स हैं जो आपको पसंद है। आमतौर पे मूंगफली के दाने इसके अंदर बहुत अच्छे लगते हैं। ये रेजन्स या सौगी जिसे कहते हैं, किशमिश बहुत अच्छी लगती है। ये आप इसके अंदर थोड़ा सा ये डाल सकते हैं, नारियल डाल सकते हैं, छुहारे डाल सकते हैं, बादाम अखरोट भी डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, थोड़ी सी सौंफ डाल सकते हैं, वो जो आपने डालनी है। लेकिन करना क्या है, इन दोनों को हम वजन ग्राइंड करके इनको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने ये लेना है, गुड़ लेना है, शक्कर नहीं लेनी, चीनी नहीं लेनी, गुड़ लेना है। इस गुड़ की आपने चाश बना लेनी है, पानी के अंदर डाल के इसको पकने देना है। जब इसकी गाढ़ा होना शुरू हो जाए, इसको आमतौर पे कहते हैं कि जब उठाएं तो वो एक तार सी बनना शुरू हो जाए, फिर आपने इस दोनों का जो मिक्सचर है उसके अंदर वो उसको मिक्स करते जाना है, साथ नट्स डालने, मिक्स करते जाना है। वो मिक्स करते 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 जब आप देखें कि वो इतना स्टिकी हो कि उसकी आप गोलियां बना सकते हैं, पिनियां बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, तो उसको बंद कर दें। तो ये अलसी की पिनियां तैयार। अभी थोड़ी देर में इनको ग्राइंड करके फिर एंड पे फाइनल प्रोडक्ट आपको तैयार करके सामने दिखाएंगे।
नट्स जो है ना, आपको जो भी है वो साफ़ करके इसके छोटे छोटे काट लें। तो ज़रूरी नहीं कि ख़वातीन काटें, इसमें घर के मर्द भी जो है ना वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसको भी साफ़ कर लें। अब ये देखिए अलसी साफ़ हो रही है मुकम्मल। ये पहले इसको साफ़ किया गया, अब इसको हम भूनेंगे, हल्का सा भूनना है बगैर ऑयल के, और फिर इसको भी ग्राइंड करना है। और ये पूरे खालस देसी माहौल के अंदर ये सारा काम हो रहा है, ताकि इसमें कोई कंटेमिनेशन जो है वो शहर वाली वो कुछ ना नज़र आए। ये हम अपने डेरे पे बैठ के ये काम कर रहे हैं। तो ये अहमद साहब ज़रा ऊपर देख के आप मुस्कुरा सकते हैं, अब्दुल्ला साहब आप भी मुस्कुरा सकते हैं कि आप ये काम कर रहे हैं। गुड़ की चाश बनानी है, कितना गुड़ कितना पानी, ये कॉमन सेंस के लिए जो बताया नहीं जा सकता। अगर आपके पास कॉमन सेंस है ठीक है, वरना बाजार से थोड़ी सी ना 20-25 रुपए की कॉमन सेंस ले आए, ताकि इतनी अलसी और इतनी उसके चने के आटे के लिए आपको कितनी चाश चाहिए। तो ये आपने चूल्हे के ऊपर रख दी है और इसको आपने एक तार तक बनने देना है। तो जी अगर जी मैं तो इस चीज़ का हक में नहीं था, लेकिन अब घर में इनकी ख्वाहिश है कि थोड़ा सा अगर इस देसी घी इस चाश के अंदर डाल लिया जाए तो उससे फ्लेवर बेहतर हो जाता है। तो थोड़ा सा बिल्कुल ये थोड़ा सा हमने इसके अंदर देसी घी डाला है, और सिर्फ चाश के अंदर, अलसी के अंदर नहीं। पिनियाँ अब तैयार हो गई हैं, और पिनियाँ बना के खुद भी खाएं, दूसरों भी खिलाएं, और सबसे पहले बुजुर्गों को पिन्नी जरूर खिलाएं, क्योंकि इन्हों से हमें ये रेसिपी मिली है। और ये सादगी और ये खलूस जो इस पिन्नियों में है, ये हम इन्हें बुजुर्गों के साथ मिला है। तो अम्मी जी ये पिन्नी खाएंगे, और पिनियाँ अब ये वीडियो अपलोड होनी है तो उसको इंतहाई नदीदा कंसिडर किया जाएगा। ये कमेंट करेगा कि मैनू भी कर लो। आप खुद बनाएं जनाब, ये रेसिपी आपको दी है, खुद बनाएं और खुद एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच, होप आपको ये पसंद आएगी।